नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों, मेरे सुनने वाले प्रेमियों, आज फिर मैं ज्योति जुनेजा कुंडू आपके सामने एक और चीज़ लेके आई हूँ जिससे आप सभी को बहुत फ़ायदा होगा, जो कहीं भी अपने ज़िंदगी में कॉन्फिडेंस की कमी महसूस कर रहे हैं, जो बहुत ज़रूरी है किसी से भी बात करने के लिए। चाहे हम एक इंसान से बात कर रहे हों या चाहे पूरे एक ग्रुप से बात कर रहे हों, पूरी एक जनता से बात कर रहे हों, उस समय पर जो कॉन्फिडेंस की कमी हम कभी कभी महसूस करते हैं, उसको किस तरह से बदला जाए या उसमें किस तरह से सुधार किया जाए। क्योंकि कई बार हम सब में वो कॉन्फिडेंस है, ये क्वालिटी हम सब में मौजूद है, किंतु हम इसको पूरी तरह से नहीं कई बार कर पाते हैं या कई बार अपने आप को एक्सप्रेस करने में, अपने आप को किसी के सामने पेश करने में कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाती है। तो आज दोस्तों, मैं आपके सामने कुछ ऐसे तरीके जिससे आपका सुप्रीम कॉन्फिडेंस आप में आ जाएगा और आप कॉन्फिडेंटली किसी के भी सामने कुछ भी पेश कर सकते हैं, बोल सकते हैं, कन्वर्स कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं, जिसमें कोई भी कमी नहीं होगी। वेज टू गेन सुप्रीम कॉन्फिडेंस। ये सुप्रीम कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? 5 तरीके बताती हूं मैं आप लोगों को। पहला, टॉकिंग टू योर ओन बॉडी। दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है। जब भी आपको कॉन्फिडेंस की कमी महसूस होती है, आप खुद अपने से बात कीजिए। आप खुद शीशे के सामने, मिरर के सामने खड़े होकर बात कीजिए, ताकि आपको लगेगा कि जब मैं अपने आप से इतना अच्छा बोल सकता हूँ, तो मैं क्या दुनिया से नहीं बोल सकता? तो मैं क्या लोगों के साथ नहीं बोल सकता? और धीरे धीरे जब हम ये प्रैक्टिस रोज करने लगेंगे, तो पता चलेगा कि हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं और हम में कोई कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है किसी से भी बात करने में। अपने बॉडी से बात करना मतलब अपने आप से बात करना, हमारे उस हर एक ऑर्गन, हर एक सेल से बात करना, जो हमारे में इतनी जागरूकता पैदा कर देगा कि हम पूरी तरह से अपने कॉन्वर्सेशन में, अपनी बातों में इन्वॉल्व हो जाएंगे और हम बहुत आगे बढ़ जाएंगे। दूसरा तरीका, द ड्राइविंग फोर्स। हम सब में एक ड्राइविंग फोर्स है, हम सब में एक ऐसी शक्ति है जो हमको बताती है कि हमको आगे बढ़ना है, हमको आगे जाना है। तो कोई ना कोई फोर्स हम में भी है, जिसके कारण हम इस तरह से बातें करने के लिए तैयार हैं और लोगों के सामने अपने आप को पेश करने के लिए तैयार हैं। तो ये फोर्स की कोई कमी नहीं आनी चाहिए। हमको हमेशा अपने सामने अपने उस मुकाम को याद रखना है कि मुझे कहाँ तक पहुँचना है, मैं क्यों ये कर रही हूँ या कर रहा हूँ। मुझे जब अपने गोल का पता चल जाता है, जब मुझे अपने उस जगह का पता चल जाता है जहाँ मुझे पहुँचना है, तो मैं ज़रूर उस फोर्स के साथ, उस ताकत के साथ वहाँ तक पहुँचूंगी या पहुँचूंगा। तीसरा दोस्तों, फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ। हर एक इंसान में स्ट्रेंथ भी है, वीकनेस भी है, ये तो हम सभी जानते हैं। कुछ हमारे में स्ट्रेंथ होती हैं और कुछ वीकनेसेस होती हैं। रिकग्नाइज योर स्ट्रेंथ, आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ, कि कौन सा आपका पॉजिटिव पावरफुल पॉइंट है। वीकनेसेस तो रहेंगी ही, हमारे साथ चलेंगी ही, लेकिन उनकी तरफ ध्यान नहीं जाकर, उनकी तरफ फोकस नहीं कर कर किस तरफ फोकस करना है हमको? स्ट्रेंथ की तरफ। स्ट्रेंथ कौन सी है और उसके ऊपर अगर मैं काम करूं, जैसे मेरी स्ट्रेंथ है बोलना,
मुझे बोलना बहुत अच्छा लगता है, किसी को राय देना बहुत अच्छा लगता है, या मुझे आगे सबको बढ़ के हेल्प करना अच्छा लगता है, तो मैं बोलूँगी नहीं तो क्या मैं बता पाऊँगी? तो मैंने इस स्ट्रेंथ को अपने यूटिलाइज़ किया और आज मैं आपके सामने जो इतनी कॉन्फिडेंटली बोल पा रही हूँ वो उसी स्ट्रेंथ के कारण, क्योंकि मैंने अपने स्ट्रेंथ के ऊपर फोकस दिया। मेरी ये जो ताकत है, जो मैं बोल सकती हूँ इतनी पावरफुली, इतनी उम्दा तरीके से लोगों को समझा सकती हूँ, तो इस चीज़ को मैंने अपने स्ट्रेंथ का यूटिलाइजेशन, फोकस, जो बहुत ज़रूरी है हर एक के लिए। आप में बहुत सारी अच्छी बातें हो सकती हैं जो आपने अभी तक पहचानी नहीं। अपने आप को पहचानना सीखिए, अपने आप को आइडेंटिफाई करना सीखिए, तभी आप अपनी स्ट्रेंथ को आगे ले जा सकेंगे और उससे आप बहुत तरक्की कर पाएंगे। चौथा पॉइंट, इग्नोरिंग हेटर्स। मेरे मेंटर हमेशा ये चीज़ मुझे सिखाते थे। मेंटर रितेश जी, जो हमेशा ये कहते हैं कि कोई भी आपको अगर हेट करता है तो कोई बात नहीं, इग्नोर देम। तो क्या हुआ? तो क्या हुआ अगर कोई मुझे पसंद नहीं करता है? ऐसा हो ही सकता है। दुनिया में अगर हजारों लाखों लोग हैं तो क्या सब हमें पसंद करेंगे? ऐसा तो ज़रूरी नहीं है। कोई ना कोई तो ज़रूर हेट करने वाले लोग होंगे, जो कोई हमारी सक्सेस से हेट करता होगा, कोई जेलसी को भी हेट की तरफ ले जाते हैं लोग। तो ये बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं कि जो कोई इंसान वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा होता है तो वो इस तरह से सोचने लग जाता है, अरे ये तो कहाँ पहुँच गए, ये तो कहाँ चले गए। तो वो अब अंदर ही अंदर उस इंसान के प्रति जेलसी के कारण हेटरेट पे चले जाते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है दोस्तों, कोई बात नहीं, जाने दीजिए। जो लोग हैं वो लोगों को कहने दीजिए, लोगों का तो काम ही है कहना। क्योंकि अगर हम डर गए तो हम दब गए, हम अपनी तरक्की में पीछे चले गए। क्योंकि कहा ही जाता है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, लोगों का काम है कहना। लोग तो कहते ही रहेंगे, आज कल परसों बरसों पहले सब लोगों ने हमें बहुत कुछ कहा, लेकिन हम आज जहाँ तक पहुँचे हैं अपनी स्ट्रेंथ के कारण और हेटर्स को इग्नोर करने के कारण। तो उन्होंने एक बहुत अच्छा मंत्र हम लोगों को बताया था, वो मेंटर रितेश चांदेकर जी, जिनको मैं हमेशा नमन करती हूँ और ये कहती हूँ कि जो वो सिखाते हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से और रोज़ फॉलो करने लायक है। जैसे उन्होंने यह मंत्र कहा कि ओम इग्नोराय नमः। जैसे हम बहुत सारी चीज़ों के लिए मंत्र जाप करते हैं और ये मंत्र भी अगर हम उसमें जोड़ लें तो क्या होगा, हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं और खुशी से इग्नोर कर सकते हैं। वो बहुत ज़रूरी है। और लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, नॉलेज ऑफ द कंटेंट। मैं कब कॉन्फिडेंट महसूस करूँगी, मैं कब कॉन्फिडेंट महसूस कर रही हूँ, जब मुझे नॉलेज है उस चीज़ के बारे में बोलने का, जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ या जो चीज़ मैं किसी के साथ बात करना चाहती हूँ। अगर उसके बारे में मेरा कंटेंट क्लियर नहीं है, मुझे उसके बारे में पूरा ज्ञान नहीं है, तो मैं उस कॉन्फिडेंस से बात नहीं कर सकती हूँ। और उसी के साथ एक बहुत ही छोटी और बहुत बड़ी चीज़ कि स्माइल ऑन द फेस। सबसे पहली चीज़ कि ये जो स्माइल है वो सबका मन जीत लेती है और हमारे कॉन्फिडेंस को उन तक पहुंचा देती है और दिलों को छू लेती है। इस स्माइल के साथ जब हम सुनते हैं किसी को तो हमारे में भी वो वाइब्रेशंस पैदा होने लगती हैं। हम अगर दुखी हैं, हम अगर निराश हैं तो हम हंसना शुरू कर देते हैं, क्योंकि सामने वाले ने तो हमें स्माइल दी, तो हमें भी तो एक स्माइल देना बनता है। तो दोस्तों, इसमें कभी भी कोई कमी ना करना। जो आपके कॉन्फिडेंस को दर्शाता है, ये बताता है कि आप हर एक के साथ
किस तरह से मदद करने के लिए तैयार हैं, हर एक के साथ किस तरह से बोलने के लिए तैयार हैं। आपको सभी से बातें करना है विथ पॉजिटिव वाइब्रेशंस, विथ अ स्माइल ऑन योर फेस, विथ योर स्ट्रेंथ इन योर हैंड्स, with ignorance of all the hatred and jealousy, with the knowledge of the content which you are having, with talking to your own body all the time and feeling blessed that God has given me such a beautiful body, that God has given me such a beautiful power to speak, God has given me such a beautiful tongue. ये जीभ ना होती तो हम किस तरह से बोल पाते। बोलना है, जो कॉन्फिडेंस दर्शाता है वो तभी पॉसिबल हो जाता है, हो सकता है जब हम अपने बॉडी के हर एक पार्ट के लिए ग्रैटिट्यूड महसूस करें, थैंकफुलनेस महसूस करें और उस खुदा को, उस अल्लाह को, उस भगवान को, उस ईश्वर को हमेशा धन्यवाद दें कि धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद खुदा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ये सब कुछ दिया जो बहुत लोगों के पास नहीं है। कितने ऐसे लोग हैं जो बोल नहीं पाते हैं, लेकिन मुझे कम से कम इतना अच्छा बोलने का मौका तो दिया है, इतनी अच्छी ज़बान तो दी है जिससे मैं बोल पा रही हूँ या बोल पा रहा हूँ। तो ये चीज़ों के बारे में जब हम ग्रैटिट्यूड महसूस करने लगेंगे तो हमको पता चलेगा कि उन बॉडी पार्ट्स के साथ हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, कॉन्फिडेंस इंक्रीज होते जा रहा है और हम कॉन्फिडेंटली बोलते चले जा रहे हैं। दोस्तों, इस कॉन्फिडेंस में कभी कोई कमी नहीं आएगी अगर आप इन 5 बातों का ध्यान रखेंगे। जब भी आपको कॉन्फिडेंस की कमी महसूस करें, आप ज़रूर ये वीडियो सुनिए और देखिए कि किस तरह से आपका कॉन्फिडेंस आगे बढ़ सकता है और कैसे आप आगे पहुंच सकते हैं। इंस्पायर, मोटिवेट पीपल टू स्पीक, इंस्पायर पीपल विथ योर वाइब्रेशंस, विथ योर पावर विच यू आर हैविंग, सो दैट others will also gain that power and others will also go ahead. अगर हम किसी को मदद करते हैं तो वो एक तरह की सेवा है हमारी तरफ से, हमारी दुनिया की तरफ, हमारे उन लोगों की तरफ जो ज़िंदगी में हताश हो चुके हैं। तो दोस्तों, मेरा ये जो 2 शब्द हैं जो आपको कहीं ना कहीं जीने की राह दिखा सकते हैं और आप में कहीं जो कॉन्फिडेंस की कमी आ गई है उसको आगे बढ़ा सकते हैं, उसको मैं यहीं ख़त्म करूँगी। शुक्रिया दोस्तों, सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।